नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है अकदार। अम्मा, करवा चौथ आ रहा है इस बार। मेरे और दीदी के लिए सूट कब दिलवाओगे? ले आओ बहू। पर तुमने तो आज तक करवा चौथ पे मेरी तरह से खरीदा कोई सूट सिलवाया ही नहीं। तुम अपनी पसंद से लाती हो, फिर सारे सूट क्यों जमा कर रही हो? सिलवाने का बड़ा झंझट रहता है अम्मा। मैं तो इस बार रेडीमेड सूट लाऊंगी। दुकानदार ही अल्टर करवा देता है। अगले ही दिन जब शोभा देवी को पता लगा कि आज वर्षा की छुट्टी है तो उन्होंने सुबह ही अपनी बहुओं से कहा, पंकज, वर्षा, तुम दोनों नाश्ता करके बाजार चली जाओ। दोपहर का खाना मैं खुद बना लूंगी। करवा चौथ के लिए सूट और दूसरा सामान ले आओ। शाम के समय बाजार में बड़ी भीड़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है और बच्चे घर में होते हैं। और हाँ, ये लो 5,000 रुपया दोनों के लिए। 10 बजे के करीब दोनों बहुएं बाजार के लिए निकल पड़ी। दोपहर के खाने का सारा प्रबंधन सुबह देवी ने कर लिया। 1:30 बजे करीब बच्चे भी स्कूल से आ गए। उन्होंने पोते पोतियों को खिला पिलाकर सुला दिया। 3 बजे के करीब दोनों बहुएं हाथ में बड़े बड़े पैकेट उठाकर आई। बड़ी देर लग गई। चलो पहले कपड़े बदल कर हाथ मुंह पैर धोकर खाना खा लो। सुबह का नाश्ता करके निकली थी। मैं भी तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। सास कहती है बहू से, अम्मा, आपने तो खा लिया होगा ना? वो पूछी, कहाँ खाया, पहले बच्चों का इंतजार करती रही, फिर सोचा चलो तुम्हारे साथ ही खा लूंगी। पर अम्मा, वो वर्षा कहने लगी कि चलो छोले भटूरे खा लेते हैं। तो हमने तो क्या, तुम दोनों सड़क पे खड़ी होकर खा के आई हो? अरे बाजार के खाने थे तो ले आती। किसी ने देखा होगा तो क्या कहेगा कि पंकज जा, तू तो बड़ी थी, तुझे तो अपने बाबूजी का स्वभाव पता है। सास बोली, अरे अम्मा, इतना हाय तौबा क्या कर रही हो? हमने कौन सा यहाँ मोहल्ले के बाजार में खाया है? हम तो सासरी नगर के मॉल में गए थे, वही खाए हैं। पंकजा दीदी, आप भी ना कितना डराती है। वर्षा, ये डरने की बात नहीं होती। हर घर परिवार के कुछ नियम होते हैं और उन्हें जानना समझना चाहिए। हमें कोई परहेज नहीं तुम्हारे घूमने फिरने पर बस तुम्हारे बाबूजी को पसंद नहीं है कि सड़क पे खड़े होकर खाए। यहाँ तक कि वो खुद भी सारे नियम मानते हैं। चलो ठीक है, तुम दोनों को तो भूख नहीं है पंकजा, मेरे लिए खाना लगा दो। सास बोली। खाना खाने के बाद सुबह देवी ने सामान दिखाने के लिए कहा तो वही बड़ी बहू पंकजा ने अपना सूट चूड़िया नए पिच पे आधे दिखा दिया। पर वर्षा बोली, अम्मा, यह सब कुछ मैं लाई हूँ। इस पर हम दोनों ने सिले सिलाए सूट ले आए हैं। थोड़ी सी फिटिंग करवानी पड़ी, इसलिए तब तक छोले भटूरे खाने बैठ गए थे। छोटी बहू बोली, हाँ हाँ, मैं समझ गई कि मॉल के अंदर बैठकर खाए हैं, वहीं की मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगले दिन जब वर्षा ऑफिस चली गई तो बातों बातों में पंकजा ने सास को बताया, अम्मा, वर्षा ने तो अपने लिए महंगा सूट खरीदा है। कहने लगी कि अम्मा के दिए 2,500 में मेरा सामान नहीं आएगा और मैं अपने पैसे मिलाकर अपने लिए लायक सूट खरीद लेती हूँ। आप तो घर में रहती है ना, तो आपके लिए तो बहुत है ये पैसे। आप तो उसकी आदत जानती है। तुझे अपना सूट पसंद है या नहीं? नहीं तो दोबारा जाकर बदल लेना या फिर एक और खरीद लेना। नहीं अम्मा, मुझे पसंद है और मैं इतनी तरह भरक का पहनती भी नहीं, अम्मा से कहती है। सुबह देवी ने याद किया कि छोटी बहू वर्षा हमेशा ही किसी न किसी बात से पंकजा को यह एहसास कराती रहती है कि वह पंकजा से अलग है। क्योंकि उन्हें याद आया कि शादी के बाद जब वर्षा अपना पहले करवा चौथ पे मायके गई तो वापसी पे उसने पंकजा के सामने सेखी मारते हुए कहा, मम्मी ने 10,000 की साड़ी दिलवाई है मुझे, बाकी सामान
अलग। उसको पता है कि मैं ऐसा ऐसा कपड़ा नहीं पहनती, अब बाहर जाती हूँ, घर में रहने वाली कैसे भी पहन ले, फर्क नहीं पड़ता। छोटी बहू बोली, अच्छा, तभी तुम्हारी मम्मी ने सास की साड़ी सस्ती भेज दी है। सोचा होगा कि घर में ही तो रहती है। पर वर्षा, उसका दामाद, वो तो बैंक मैनेजर है, उसके लिए ऐसे पैंट कमीज बेटा अपने हिसाब से सब अच्छा पहनते हैं और खरीदते हैं। इस तरह की बातें नहीं किया करते कि किसने क्या पहना है, क्या दिया है। उस दिन सुगा देवी ने बात ही बात में बोल दी और वर्षा को समझने की कोशिश की, पर वर्षा आदत से मजबूर थी। पंकजा को जाहिर कर देती कि वह कमाती नहीं है, तो वो तो पंकजा की इतनी समझदार और छोटी समझ उसकी बातों को अनसुना और अनदेखा करती रहती। वरना आजकल कौन किसकी सुनता है। वर्षा को तो शायद याद भी ना हो कि वो अपने बच्चे के स्कूल कब गई थी। उसकी अध्यापिका से मीटिंग में क्या चर्चा की है। हाँ, अच्छे नंबर आने पे वर्षा मिठाई का बड़ा सा डब्बा लाकर कहती है, लो दीदी, मुंह मीठा करो, अंश और आरुषि फर्स्ट आए हैं अपनी क्लास में, वर्षा कहती। और पंकजा मुस्कुराते हुए कह उठती, वो, हाँ वर्षा, अंश, आरुषि, आरव और अरण्या, हमारे चारों ही बच्चे अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं, वो कहती। वर्षा अंश और आरुषि के लिए नई नई ड्रेस लाती, पर आज तक जेठानी का फिर उसके बच्चे के लिए 5 रुपया भी खर्चे नहीं किए। शोभा देवी जानते थे कि अंश और आरुषि ताई और बड़े भाई बहन से बहुत ही प्यार करते हैं। तभी तो एक दिन छुट्टी छोटी आरुषि अपने कमरे में कोई स्पेशल सी नमकीन लेकर दौड़ती हुई आई और रसोई में ताई के पास जाकर उन्हें मुंह खोलने का आग्रह करते हुए बोली, ताई से, बड़ी मम्मी, खाकर देखो, कितनी मजेदार है, मम्मी लाई है। सुबह देवी जानती थी कि वर्षा अपने कमरों में चोरी छुपे खाने पीने का सामान रखती है। रात में पानी रखने के नाम पे छोटा सा फ्रिज भी दूसरे मकसद से घर में रखा है। एक तरफ पंकजा है कि दोपहर में बच्चे को नैतिक मूल्य की शिक्षा देने के लिए छोटी छोटी कहानियां लिखकर रखती है, ताकि बच्चे अच्छी बातें सीख सके। और यही कारण था कि खाना खाकर ब्रश करके चारों बच्चे पंकजा के कमरे में पहुंच जाते और नई कहानी सुनकर ही सोने जाते। उस समय वर्षा सबसे बेखबर अपने मोबाइल पे लगी रहती। आज तो वर्षा ने हद ही कर दी। अपनी अलमारी में से एक पुराने से बैग में कुछ सूट भरे और रसोई में नाश्ता बनाती पंकजा से बोली, दीदी, कल रात अलमारी से कपड़े की छटनी की है, इस बैग में कुछ छूट सूट है। अब मैं तो बाहर जाती हूँ तो मेरे पहनने लायक नहीं है रहे। आप तो घर में रहती है ना, पहन लेना। आपको तो पता ही है कि ऐसा वैसा कपड़ा तो पहनती नहीं हूँ। महंगे सूट है, अच्छा है, मैं निकालती हूँ इसे पहन के। पहले की पंकजा कुछ कहती, वर्षा अपने दुपट्टे को लहराती वहां से निकल गई। अम्मा बताओ ना, बचपन की भी हद होती है बचपने की। वर्षा ने तो मुझे नौकरानी ही समझ लिया। आपस में कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है, पर जहाँ मान सम्मान हो, तिरस्कार के साथ नहीं हो। बेटा मूर्ख है ये वर्षा, तू कुछ मत बोलना, मुझे बोलकर ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बोले अक्लमंद तो समझ भी जाए, पर इसे समझ ना आए वाला है, वो बोली। सास सुबह देवी ने सब सोच लिया। शाम को दोनों बहू बेटे को बुलाकर अपनी बड़ी पोती अनन्या के साथ छोटे पोते पोतियों को ऊपर जाकर खेलने के लिए कहा अपने पोते पोतियों से। देख रोहित, वर्षा को तो मैं बहन समझ चुकी हूँ, बहुत समझ चुकी हूँ, पर ऐसा लगता है कि दुनिया में एक यही नौकरी करती है, और अगर कोई नौकरी नहीं करती तो वो गया गुजरा है। वर्षा कल से सुबह अपने बच्चे, अपने पति और अपने लिए नाश्ता तथा दोपहर का
खाना तुम खुद बनाना और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पंकजा अपने पति, बच्चे और हम दोनों पति पत्नी का खाना बनाएगी, पर वर्षा को रात के समय हम दोनों का खाना भी बनाना पड़ेगा। ऊपर के हिस्से में अपना सामान इतवार तक रख लेना। अभी तक राशन तुम्हारे बाबूजी ला कर देते थे, अब अपना अपना खर्चा करो। पर अम्मा, बात क्या है? इतना पूछना था कि सुबह देवी का सुबह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शुरू से लेकर एक एक बात कह डाली। अगर वर्षा मन में पंकजा के लिए अपनापन और सम्मान होता तो आपस में एक दूसरे का काम करने में या फिर कपड़ा पहनने में कोई बुराई नहीं है। पर अगर इन सब के बिना तुम केवल अपना कूड़ा निकाल रहे हो तो पंकजा या मोहित को फर्क ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है। अरे अम्मा, इतनी छोटी छोटी बातों पे क्या तुम नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये छोटी छोटी बातें बड़ा रूप धारण कर ले और रिश्ते बिखर जाए। वर्षा, ये जो रोज रात दिन पैसा पैसा करती हो ना, ये तुम्हारे बच्चे को संस्कार और अच्छी परवरिश नहीं दे सकता। पंकजा भी कमा सकती है, पर कमाई के साथ अगर परिवार के लिए समय, संतुष्टि, अपनापन और सम्मान नहीं है तो पैसा होते हुए भी तुम खाली हाथ रह जाओगे। पंकजा के काम की कीमत लाकर देखना, तुमसे कहीं ऊंचे ओहदे पर है और कई गुना अधिक सैलरी की हकदार मिलेगी। भाभी, मैं वर्षा की तरफ से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। इसकी बातों पे मत जाओ प्लीज भाभी। ये मेरी भाभी नहीं, मेरा और मेरे बाबूजी का फैसला है। रोहित, अम्मा माफ कर दीजिए, इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है। एक मौका दीजिए दीदी, मैं अपनी गलती मानती हूँ, पर सचमुच मैंने कभी माँ बनकर कुछ नहीं सोचा। एक मौका दे सकती हो? बोली। अम्मा, एक मौका तो दुश्मन को भी दिया जाता है, ये तो अपने है। चलो बच्चों को बुलाओ, कब तक खेलते रहेंगे? सुबह उठने में देर लगेगी। पंकज तो गलती कर रहा है कि इसे माफ करके, ये सुधरने वाली नहीं है। अम्मा, ये सुधरेगी। कितना भी बुरा आदमी हो, जब बात अपने बच्चे के भविष्य की आती है तो आदमी सुधरना ही आदमी को पड़ता है। और अगर नहीं सुधरेगी तो आपका फैसला स्वीकार करने में देर नहीं लगाऊंगी। धीरे धीरे समय गुजरा और वर्षा इस बात को जान गई थी कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। अब वो ऑफिस जाने से पहले भी पंकजा के साथ सहयोग करती, हर किसी की छोटी छोटी खुशियाँ का वो ख्याल रखती और सबसे बड़ी बात की चारों बच्चों के साथ एक सा व्यवहार करती है थी वो। देखा अम्मा, मैं न कहती थी ना कि वर्षा अपने आप जरूर बदलेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।